उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक मेहनती किसान था और अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे बने एक पुराने घर में रहता था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में लोग तरह तरह की डरावनी कहानियां सुनाते थे। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है जो रात के समय अकेले घूमने वालों को अपना शिकार बना लेती है। लेकिन अर्जुन इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। एक रात अर्जुन अपने खेत से देर से लौट रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वह कोई नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा, तभी उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आवाज सुनकर अर्जुन रुक गया। उसे लगा शायद कोई मुसीबत में है। वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक औरत सफेद कपड़ों में जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन उसके और करीब गया। अचानक वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, अर्जुन की चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। औरत ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, बहुत दिनों बाद कोई मेरे पास खुद चलकर आया है। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी चुड़ैल हवा में उछली और कुछ ही सेकंड में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब लाल आग की तरह चमक रही थीं। आज तुम बचकर नहीं जा सकते, उसने गुर्राते हुए कहा। अर्जुन जान बचाकर भागने लगा, लेकिन जंगल जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना दौड़ता उतना ही जंगल के अंदर पहुंच जाता। अचानक उसके सामने एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। डर के मारे वो अंदर घुस गया। खंडहर के अंदर चारों तरफ इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। तभी उसे एक टूटी हुई दीवार पर लिखा दिखाई दिया, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन का शरीर डर से कांपने लगा। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। वो धीरे धीरे मुड़ा। उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसका जबड़ा आधा खुला हुआ था और उसकी लंबी काली जीभ जमीन तक लटक रही थी। उसने अपनी नुकीली उंगलियां अर्जुन की ओर बढ़ाई। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक हड्डी से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी, वो हंसते हुए बोली। अर्जुन को अपनी दादी की एक बात याद आई। दादी ने उसे बचपन में एक रक्षा मंत्र सिखाया था और कहा था, अगर कभी किसी बुरी आत्मा का सामना हो तो इस मंत्र का जाप करना। अर्जुन ने कांपती आवाज में मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी, चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी और उसकी लाल आंखों से खून बहने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, चुड़ैल दर्द से चिल्लाई। कुछ ही क्षणों में वो काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन तुरंत वहां से भागा और बिना पीछे देखे अपने घर पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके कमरे की दीवार पर खून से एक संदेश लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगी। अर्जुन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने तुरंत दीवार की ओर देखा, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं यहीं हूं। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कहते हैं कि उस घटना के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा।
आज भी गांव वाले दावा करते हैं कि अमावस्या की रात उस जंगल से एक औरत के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं लौटता।